वेलकम टू एसएस इंग्लिश चैनल। एसएस इंग्लिश चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बीके सिंह और इस वीडियो में द हिंदू एडिटोरियल के बारे में बताने जा रहा हूं, इसका विश्लेषण कर रहा हूं और एक अच्छी एफर्ट में प्रयास कर रहा हूं ताकि आप कुछ सीख सको इंग्लिश में। तो आज का जो एडिटोरियल है, टाइटल है अक्रॉस द गल्फ ऑन स्ट्रेंडेड इंडियन वर्कर्स। तो टाइटल में से ही बात साफ हो रहा है कि ऐसे वर्कर्स, ऐसे काम करने वाले मजदूर जो कि फंस चुके हैं। स्ट्रेंडेड मतलब होता है फंस जाना, जो फंसे हुए हैं, गल्फ कंट्री में फंसे हुए हैं कोरोना वायरस को लेकर। इंडिया मस्ट डू वेल, इट कैन हेल्प द माइग्रेंट वर्कर्स स्ट्रेंडेड इन वेस्ट एशिया। कह रहे हैं कि भारत को जितनी प्रयास करनी चाहिए, जितनी मदद करनी चाहिए उसे मदद कर लेनी चाहिए, जो कि वेस्ट एशिया में खाड़ी के देशों में फंसे हुए हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरबिया। तो इसमें जो फंसे हुए वर्कर्स हैं उसको मदद करना चाहिए, उसको निकालने में। एक वर्ड आता है माइग्रेंट। माइग्रेंट वर्कर किसको बोलते हैं? एक दो वर्ड आता है, एक माइग्रेंट होता है और एक होता है इमिग्रेंट। तो दोनों इस्तेमाल हो गए यहाँ पर। तो माइग्रेंट का अर्थ होता है ऐसे पीपल जो एक अपने देश में ही क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वो काम की तलाश में जाते हैं। और इमिग्रेंट का अर्थ होता है कि ऐसे लोग जो एक देश से दूसरे देश जाते हैं सेटलमेंट के लिहाज से, परमानेंट सेटलमेंट के लिहाज से, मतलब वो वहां पर रहने के लिए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं इमिग्रेंट। लेकिन माइग्रेंट और इमिग्रेंट थोड़ा सा हम सिनोनिम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसी रूप में यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। अराउंड 8 मिलियन पीपल इन द गल्फ कॉपरेशन काउंसिल countries constitute a unique coherent among Indian diaspora communities around the world। कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 8 मिलियंस, लगभग 80 लाख लोग जो है, क्योंकि 1 मिलियन जो होता है उसमें 10 लाख होते हैं, तो 80 लाख लोग जो है गल्फ कंट्री में, वहाँ का जो एक काउंसिल है, जितने भी देश हैं उसको मिलाकर, तो एक क्या कर रहे हैं, एक यूनिक ग्रुप का फॉर्म हो रहा है। भारत के जो लोग हैं उनका एक यूनिक, मतलब एक अनूठा एक दस्ता तैयार हो रहा है, एक अनूठा ग्रुप तैयार हो रहा है, जिसमें इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड है। डायस्पोरा का अर्थ क्या होता है? प्रवासियों का, प्रवासी मतलब इसको बोल सकते हैं माइग्रेंट। जो भारत के माइग्रेंट हैं, प्रवासी हैं, अपने देश से दूसरे देश में रहने जा रहे हैं, तो उनका एक कम्युनिटी तैयार हो रहा है जो अपने आप में क्या है, यूनिक है। अराउंड 50% ऑफ देम आर अनस्किल्ड। अगर डेटा की बात करें तो पहला डेटा था 80 लाख जो है, हमारे पास डेटा है कि बाहर में काम कर रहे हैं। और सेकंड डेटा दे रहा है कि उनमें से 50% जो है अनस्किल्ड हैं। अनस्किल्ड मतलब जिनको मजदूर के काम करते हैं उसको बोलते हैं अनस्किल्ड, अकुशल। जिनके पास ना कोई टेक्निकल डिग्री है, ना कोई जिसको बोलते हैं ना मिस्त्री वगैरह सब, तो उसको तो सेमी स्किल्ड बोलते हैं। तो लगभग 50% जो है अनस्किल्ड है और 30% जो है सेमी स्किल्ड है। सेमी स्किल्ड कहने का अर्थ है उनको थोड़ा सा कुशलता है उसमें, थोड़ा सा वो काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, जैसे मिस्त्री वगैरह सब, राष्ट्र मिस्त्री वगैरह सब उसी श्रेणी में आते हैं वो। Only a small minority of 20% of them are skilled and lucratively employed, but all these migrant workers together form the backbone of India's ties with the region। और यहाँ पे बात क्या हो रही है? 50% हमारा क्या हुआ? अनस्किल्ड, 30% सेमी स्किल्ड और 20% जो है केवल स्किल्ड हैं। स्किल्ड में कौन कौन सा आ जाएंगे? ऐसे लोग जो या तो इस क्षेत्र से आते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, या कुछ ना कुछ उसमें टेक्निकल डिग्री ली हुई है वो, या कुछ भी है, या एजुकेटेड है वो और एजुकेशनल से रिलेटेड काम कर रहे हैं, या उसमें कुछ ना कुछ स्किल है। तो लगभग बहुत ही कम लोग कम ही लोग हैं जो माइनॉरिटी जो है वो स्किल्ड है। और ये सब मिलाकर जो है, दोनों मिलाकर भारत का जो टाई है और सारे रीजन से और सारे देश से जो संबंध है, एक अलग ही बैकबोन बनाता है, एक अलग ही एक रीढ़ की, जिसको हड्डी बोलते हैं ना, मजबूती जो बोलते हैं वो बना रहा है। और यहाँ लुक्रेटिवली का अर्थ क्या होता है कि ये सब जो काम कर रहे हैं इसको काम करने क्यों गए हैं? क्योंकि उससे बेनिफिट हो रहा है, तो ये फायदे के लिए गए हैं, ताकि वहाँ अच्छा सैलरी मिलता है। देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ nearly 40% of the total foreign exchange remittance to India is critical to its economy।
और लगभग उनका जो है 40% का कंट्रीब्यूशन जो है, उनका जो योगदान है 40% लगभग, जितने फॉरेन एक्सचेंज आते हैं एक रेमिटेंस के रूप में। रेमिटेंस का अर्थ क्या होता है? जो पैसा विदेश से भारत में आता है उसको रेमिटेंस बोलते हैं। मतलब भेजा गया पैसा को, भेजा गया रकम को बोलते हैं रेमिटेंस। तो ये विदेशी रुपये जो हमारे देश में आते हैं, तो लगभग 40% जो योगदान है, इन्हीं प्रवासियों का योगदान है, जो कि इंडियन इकोनॉमी को क्या करता है? बूस्ट करता है, क्रिटिकल है, मतलब जरूरी है, यहां पर जरूरी होगा। देयर, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। तो यहां बात हो रही है, देयर लेबर इज वाइटल फॉर जीसीसी इकोनॉमी। ये जो जीसीसी इकॉनमी है, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गल्फ देशों में जो लेबर की कमी होती है, उनके पास लेबर नहीं होते हैं, तो इंडियन लेबर जो होते हैं उसमें सस्ता मिल जाता है और उसकी इकॉनमी को काफ़ी बूस्ट करता है, उसको काफ़ी आगे लेके जाता है उस कंट्री को। With no option of assimilation into their host country, their link to home country remain intact, unlike Indian migrant to the West। कह रहा है कि उनके पास ऑप्शन नहीं है एसिमुलेशन के पास। जो खाड़ी कंट्री के देश हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है एसिमुलेशन का। एसिमुलेशन का अर्थ है समावेश करना। समावेश मतलब एकोमोडेशन, किसी चीज को कहीं पे रखना, जैसे किसी रूम में ही रख रहे हैं तो उसमें अट नहीं रहे हैं लोग, खास करके पैंडेमिक में के समय में। तो उनके पास ऑप्शन नहीं है ऑफ एसिमुलेशन का, समावेश का ऑप्शन नहीं है, उसको रखने का ऑप्शन नहीं है अपने इनटू देयर होस्ट कंट्री। जहां पे वो काम कर रहे हैं उसको होस्ट कंट्री बोलते हैं। एक गेस्ट होता है, एक होस्ट होता है। देयर लिंक टू द होम कंट्री रिमेन इंटैक्ट। तो उनका जो लिंक जो है होम कंट्री से, वो तो बना हुआ है। अनलाइक इंडियंस इमिग्रेंट टू द वेस्ट, जिस प्रकार से जो भारतीय प्रवासी हैं, अप्रवासी हैं वेस्ट में, मतलब वेस्ट कहने का अर्थ लंदन हो गया, अमेरिका में हो गया, तो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं अमेरिका वगैरह सब में, उनका अ, नहीं, यहाँ पे क्या हो गया, अनलाइक इंडियन माइग्रेंट टू द वेस्ट। अनलाइक का अर्थ तक उल्टा, ठीक उल्टा। जिस प्रकार से इंडियन माइग्रेंट जो हैं खास करके वेस्ट में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, लंदन में रह रहे हैं, तो उसको रहने का जगह मिल रहा है, काफी अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, जगह मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर यूरोप में जो रह रहे हैं, सॉरी, अरब में रह रहे हैं जो है, खाड़ी देशों में जो रह रहे हैं, उसको एकोमोडेशन का प्रॉब्लम है, मतलब एक ही रूम में कई सारे लोग रहते हैं। तो यहाँ पर ये बात हो रही है। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ देम हु आर ऑन द subsistence wages are facing a tough situation in the wake of COVID-19 pandemic। और कहा जा रहा है कि जो वास्ट मेजोरिटी है, जो एक बहुमत है, एक विशाल बहुमत है उन लोगों का, जो केवल क्या कर रहे हैं, सब्सिस्टेंस वेजेस पे गुजारा कर रहे हैं। जो उन्होंने कमाया था, कमा के लाया था, लाइवलीहुड से जो कमाया था, उसी वेजेस पर, उसी सैलरी पर वो क्या कर रहे हैं, उसी जो इनकम है उसी पर वो फेस कर रहे हैं सिचुएशन को। इन द वेक ऑफ कोविड 19 पैंडेमिक, इन द वेक ऑफ कहने का अर्थ होता है के परिणाम स्वरूप, यानी कोविड 19 महामारी के परिणाम स्वरूप वो क्या कर रहे हैं, ये टफ सिचुएशन जो है उसको फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। यानी उसके पास उतनी हेल्प नहीं आ रही है ना। फ्रॉम द लिटिल इंफॉर्मेशन अवेलेबल, जहां तक जानकारी है, मतलब कम से कम हमारे पास जो जानकारी है, जो अवेलेबल जानकारी है, उनके आधार पर इट अपियर्स दैट इंडियंस आर बैडली हिट बाय द डिजीज। और ये ऐसा लग रहा है कि जो इंडियंस जो है काफी बुरी तरह से क्या है, इससे इसके चपेट में आए हुए हैं, बीमारी के चपेट में आए हुए हैं। Living and the working condition make it extremely difficult for them to practice social distancing or get treatment if infected। और जो वहाँ का लिविंग और वर्किंग कंडीशंस है, रहने का कंडीशंस हैं और जो वर्किंग कंडीशंस हैं, तो वो काफ़ी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, वहाँ रहना तो सब प्रॉब्लम होता है। और प्रैक्टिस ऐसे समय में अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हो, खास करके जहाँ पे एकोमोडेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, जहाँ पर एसिमुलेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, लोगों के पास रहने की जगह नहीं है, तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिस करना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। वो अलग थलग कैसे रहेंगे, जगह ही नहीं है। गेट ट्रीटमेंट इफ इन्फेक्टेड, अगर इन्फेक्टेड हो भी जाते तो उसे ट्रीटमेंट उतना नहीं मिलता है।
और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी हो रही है कि वहाँ पे इंडियन जो है गल्फ कंट्री में इसलिए भी रह पाते हैं क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ के लोग जो है वहाँ के टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेते हैं, और कहीं की लेबर वहाँ के टेम्परेचर को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था ये। Many of them suffer from pre-existing medical conditions and are used to procuring medicine from India, which is now impossible. और उनमें से कई लोग क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं मेडिकल कंडीशन, प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन, मतलब पहले से जो उनको प्री एग्जिस्ट मतलब पहले से उनमें जो कोई बीमारी था या मेडिकल कंडीशन या मेडिकल कुछ रिलेटेड से प्रॉब्लम था, तो उससे वो पहले से वो फेस कर रहे हैं, पहले से सफर कर रहे हैं, पीड़ित हैं पहले से, एंड आर यूज टू प्रोक्योर मेडिसिन फ्रॉम इंडिया। और वो इतने अभ्यस्त हो चुके हैं या उतने मतलब उनका क्या हो चुका है, वो इंडिया से ही प्रोक्योर करते मेडिसिन, मतलब मंगाना, प्रोक्योर मतलब कोई चीज मंगाना इंडिया से, तो प्रोक्योर करना, विच इज नाउ इम्पॉसिबल, अभी तो इम्पॉसिबल है क्योंकि सभी चीज तो बंद है। लगभग केवल स्पेशल कंडीशन में कुछ हो सकता है। वास्ट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर शट, और विशाल समुदाय मतलब एक मेजोरिटी जो है, एक कई सारे जो सेक्टर हैं वो इकोनॉमी के वो बंद हो चुके हैं। रेंडरिंग मैनी ऑफ देम जॉबलेस, और वहां पे सभी को क्या कर रहा है, जॉबलेस बना दिया है। रेंडर मतलब क्या होता है, बना देना किसी चीज को, जॉबलेस, रेंडर जॉबलेस। थाउजेंड्स आर विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, और वहां पे कई सारे लोग जो है, हजारों लोग जो है उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ये भी प्रॉब्लम है। दुबई, Abu Dhabi, and Doha being important transit of international travel, thousands of Indian travelers are also stuck in the region। और खास करके इस रीजन में कई सारे लोग, खास करके जो दुबई है, अबू धाबी है, दोहा है, एक इंपॉर्टेंट ट्रांजिट्स है ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल। इंटरनेशनल ट्रैवल का एक इंपॉर्टेंट प्लेस है जहां से लोग होते हुए ये करते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो कई सारे ट्रैवल जो है इस रीजन में भी स्टक हैं, स्टक हुए, स्ट्रैंडेड हुए, मतलब फंसे हुए हैं, स्टिक, स्टक। इंडिया कैन नॉट अबेंडन देम टू देयर हेल्पलेस फेट, और भारत ऐसा नहीं कर सकता है कि उसे भाग्य भरोसे छोड़ दे। इट मस्ट वर्क क्लोजली विथ गवर्नमेंट ऑफ रिलीजन टू ब्रिंग दैम सकर, और खास करके इसको क्या करना चाहिए, बहुत ही नजदीकी रूप से, बहुत ही क्लोजली सरकार के साथ एक काम करना चाहिए वहां के रीजन्स के, जो एक एक प्रदेश के, ताकि उसे क्या कर सके, उन्हें सकर दे सके। सकर का अर्थ होता है सहायता, रिलीफ। Prime Minister Narendra Modi has nurtured good relations with all the rulers of region, but the ongoing crisis is testing the endurance of India's tie with some of the GCC countries। और ये तो आपको पता ही होगा कि इंडिया, नरेंद्र मोदी ने क्या किया, सभी के साथ नर्चर किया है, मतलब बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप बना के रखा है। नर्चर करने का अर्थ है फलना फूलना, पालना। तो नर्चर किया, बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप को वो बनाया है विथ ऑल द रूलर्स, जितने भी वहां के रीजन के रूलर्स हैं सभी के साथ अच्छा रिलेशन बनाया है। और खास करके जो ऑनगोइंग, अभी जो जारी संकट है, ऑनगोइंग क्राइसिस है, तो उसमें क्या कर रहा है, टेस्टिंग द एंड्योरेंस ऑफ इंडियाज टाई, भारत के साथ दूसरे लोगों का जो एक टाई है, एक संबंध है, उसके इंड्योरेंस को चेक कर रहा है। इंड्योरेंस का अर्थ है सहनशीलता को, धैर्य को, विथ सम ऑफ द जीसीसी कंट्री, कई सारी जीसीसी कंट्री के साथ। UAE government has said it might revise the current partnerships concerning labor relations with nations refusing to cooperate with measures to repatriate private sector expatriates who wish to return home। और यहाँ बात हो रही है जो यूएसए गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा है, साफ कहा है कि वह ही माइट रिवाइज द करेंट पार्टनरशिप कंसर्निंग लेबर रिलेशनशिप। ये जो लेबर का रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, जो वो रिफ्यूज कर रहे थे कॉपरेट करने के लिए, मतलब शुरुआत में वो कह रहे थे कि हम कॉपरेट नहीं करेंगे, उसको अभी देश नहीं भेजेंगे, क्योंकि उसके लिए तो कई सारी चीज चलाना पड़ेगा, वायुयान चलाना पड़ेगा, इन्फेक्शन ज्यादा फैलेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस चीज में हम सहायता नहीं करेंगे। लेकिन अब उन्होंने सोचा है कि नहीं, अब रिवाइज करने की बात हो रही कि हाँ, इस पर हम देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और कॉपरेट कर सकते हैं। जो एक मेजर्स लिए जाएंगे टू रिपेट्रिएट। रिपेट्रिएट का अर्थ क्या होता है कि किसी चीज को देश, एक देश से दूसरे भेजना, अपना देश भेज देना।
तो प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस, जो प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं, जो आए थे दूसरे देश से गल्फ कंट्री में, तो उनको अपने देश यानी इंडिया भेजने की बात हो रही है। हु विश टू रिटर्न होम, जो यहाँ से जाना चाहता है। और खास करके दोनों का अर्थ होता है रीपैट्रिएट और एक्सपैट्रिएट। तो दोनों का अर्थ होता है, एक नाउन के रूप में हो, एक वर्ब के रूप में है, तो इन दोनों का लगभग सेम मीनिंग है, जिसका अर्थ होता है कि आप किसी भी एक व्यक्ति को दूसरे देश में भेजना। और यहाँ पे एक्सपेट्रिएट का अर्थ हो क्या, प्रवासी। द कंट्रीज एम्बेसडर टू इंडिया Ahmad Al Bana has promised only those who are tested negative for the virus would be repatriated। और कह रहा है कि ऐसे जिन वहाँ के जो एम्बेसडर हैं, इंडियन एम्बेसडर की प्रॉमिस किया है कि जो खास करके जिसका टेस्ट जो है पॉजिटिव होगा, सॉरी नेगेटिव होगा, हुआ टेस्टेड नेगेटिव फॉर द वायरस वुड बी रिपेटेड, जिनका नेगेटिव होगा उसी को भारत से बाहर भेजा जाएगा, मतलब जो सही सलामत है उन्हीं को भेजा जाएगा, नहीं तो नहीं भेजा जाएगा। सम ऑफ दीज माइग्रेंट वांट टू इवैक्यूएटेड व्हाइल मेनी ऑफ देम रिमेन वेयर दे आर। कुछ चाहते हैं कि वहां से निकल जाए, एविक्यूएट हो जाए, मतलब खाली करना चाहते हैं, और कुछ वहीं पे रिमेन होना चाहते हैं, मतलब रहना चाहते हैं। रिमेन मतलब बना रहना, वेयर दे आर, जहां वो है। Pinarayi Vijayan, the Chief Minister of the Kerala, which is home to more than 2 million Indian migrant in the Gulf, जहाँ पर 2 लाख लोगों का माइग्रेंट है, इमिग्रेंट है, इंडियन इमिग्रेंट के लोगों का, प्रवासी लोगों का। तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है केरला के, तो उन्होंने कहा है कि has said the state is prepared to receive the returnees and provide them care। जो वहां से लोग रिटर्न होके आएंगे तो उन्हें क्या है, वो प्रिपेयर्ड कर रहे हैं कि पूरे तैयार हैं कि उसको हम रिसीव करेंगे और एक केयर देंगे, प्रोवाइड केयर करेंगे। मतलब वो आएंगे तो पूरी इसका बंदोबस्त होगा, चेक वगैरह सब होगा, मेडिकल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएगी। उत्तर प्रदेश, बिहार एंड पंजाब हैव सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल इन गल्फ। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में, बिहार में और पंजाब में यहाँ पर भी एक सिग्निफिकेंट नंबर है, बहुत ही संख्या जो है वो इंपॉर्टेंट संख्या है। सिग्निफिकेंट का मतलब एक कंसिडरेबल, एक उचित संख्या है कि लोगों का जो वहाँ पे काम करते हैं। द सेंटर मस्ट टेक इनिशिएटिव टू ब्रिंग टुगेदर स्टेट गवर्नमेंट एंड वर्क आउट अरेंजमेंट विद नेशनल गवर्नमेंट इन द रीजन्स इन अ मैनर एक्सेप्टेबल टू ऑल। तो यहाँ बात हो रही है कि जो सेंटर है, सेंटर को भी क्या करना चाहिए, एक ऐसा पहल लेना चाहिए, एक इनिशिएटिव करनी चाहिए, एक कदम उठानी चाहिए टू ब्रिंग द स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट को एक साथ लाना चाहिए, और जितने भी अरेंजमेंट है, जो भी व्यवस्था है नेशनल गवर्नमेंट के साथ, वो करना चाहिए ताकि सभी को एक्सेप्टेबल हो। It will certainly take some more effort to arrive at what is doable and desirable at this juncture। और एक ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हमारे पास क्या एफर्ट, क्या प्रयास करने चाहिए, कि क्या करने चाहिए, क्या हमारे लिए जरूरी है एट दिस जंचर, इस समय पर, इस स्थिति में। एट दिस जंचर मतलब इस स्थिति में होता है। बट देर इज नो एक्सक्यूज फॉर डूइंग दैट। लेकिन इसके करने के लिए आपको एक्सक्यूज नहीं देना है, आपको एक्सक्यूज मतलब बहाना नहीं बनाना है। दैट इज द least India can do for these people whose search for livelihood has done the country so much good। और कह रहा है कि कम से कम, that is the least India, कम से कम ये तो इंडिया कर ही सकता है उन लोगों के लिए जो करते हैं लाइवलीहुड के सर्च में, अपने देश से बाहर जाते हैं और इंडिया के लिए बहुत ही कुछ करते हैं। क्योंकि इंडिया से जो पैसा आएगा हमारे पास, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, तो अपने आप में क्या होगा, हमारा जो इकोनॉमी है वो बढ़ेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो बढ़ेंगे, नेट जो हमारा जो जीडीपी है वो बढ़ेगी। तो यहाँ पे एक बात हो रही है कि आपको ये कैसा लग रहा है ये सेशन, आप जरूर ही राइट कमेंट बॉक्स में लिखे कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अच्छा लगे तो आप जरूर मेरे चैनल का जो ये लिंक है आप दूसरों को शेयर करें, ताकि आपको भी बेनिफिट होगा और मुझे भी बेनिफिट होगा कि मैंने जो प्रयास किया है वो आप तक पहुंचा है। और अगर आप कुछ सजेशन देना चाह रहे हैं तो आई विल, यू आर वेलकम। आपका स्वागत है कि आप हमें सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि जो चैनल का जो है लगभग 1 महीने पूर चुके हैं, 1 महीने से लगभग रेगुलर वीडियो अपलोड की जाती है, और आपको, आपके लिए जो है काफ़ी बेनिफिशियल होगा अगर आप इसे अच्छे से करते हैं। और मेरे एडिटोरियल वर्ड्स जो हैं उसको आप देखना ना भूलें। और साथ ही साथ जो एक क्विज होती है, क्विज मतलब एक टेस्ट होती है, जो आपको बस माइंड टेस्ट होती है, जो आपको करने क्या है, आप
अभी कुछ देर के बाद जो है वो टेस्ट हो जाएगा। आपको वीडियो के माध्यम से आपको देखना है कि आपने कितना इसमें किया। वो वर्ड्स पे ही होंगे, जितने वोकैब के सेक्शन होते हैं उस पर केवल 5 क्वेश्चंस होते हैं। थैंक यू।